नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो युद्ध के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक मानी जाती है। यह कहानी है घटोत्कच की बलि की, जिसने न केवल पांडवों को बचाया बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा को भी बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घटोत्कच कौन थे, उनकी बलि क्यों महत्वपूर्ण थी, उन्हें किसने कब और कैसे मारा, और अगर घटोत्कच की बलि न हुई होती तो महाभारत का क्या परिणाम होता। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपको शौर्य, त्याग और बलिदान की सच्ची प्रेरणा देगी। घटोत्कच महाभारत के एक अद्भुत और शक्तिशाली योद्धा थे। वे पांडवों में से भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगल में गए थे तब उनकी भेंट राक्षसी हिडिंबा से हुई थी। हिंडिया ने भीम को अपना पति माना और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का स्वरूप अद्भुत था। वे आधे मानव और आधे राक्षस थे और अपनी मां की तरह मायावी शक्तियों के धनी थे। उनकी ताकत, आकार और युद्ध कौशल का मुकाबला करना बेहद कठिन था। घटोत्कच अपने पिता और पांडवों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे हमेशा पांडवों की मदद के लिए तैयार रहते थे और उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का योगदान अमूल्य था। वे कौरवों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए, खासकर अपनी मायावी शक्तियों के कारण। घटोत्कच की सबसे बड़ी ताकत थी कि वह रात के समय अपनी शक्तियां दोगुनी हो जाती थी। वे मायावी युद्ध में निपुण थे, जिससे कौरव सेना को भारी नुकसान होता था। दुर्योधन और कर्ण के लिए घटोत्कच को रोकना असंभव हो गया था। घटोत्कच ने अपने मायावी युद्ध कौशल से कौरव सेना को नष्ट कर दिया। उनकी उपस्थिति ने कौरवों को इतना परेशान कर दिया कि दुर्योधन ने कर्ण से मदद मांगी। अब आती है वह घटना जिसने महाभारत युद्ध की दिशा ही बदल दी। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त हुए एक दिव्य अस्त्र था, जिसे वह केवल एक बार ही यूज कर सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि अर्जुन पांडवों की सेना का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अगर कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। उन्होंने घटोत्कच को प्रेरित किया कि वह अपनी बलि देकर पांडवों को बचा ले। घटोत्कच ने कौरव सेना का जबरदस्त हमला किया। उनकी मायावी शक्तियों के कारण कौरव सेना बुरी तरह कमजोर हो गई। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह घटोत्कच को रोके, वरना पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण ने मजबूत होकर अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर किया। इससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। घटोत्कच ने अपनी जान देकर पांडवों को बचाया और कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को नष्ट कर दिया। उनकी बलि ने अर्जुन को बचाया और युद्ध का पलड़ा पांडवों की ओर झुका दिया। घटोत्कच की बलि महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। कर्ण का दिव्य अस्त्र केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। घटोत्कच की बलि के कारण कर्ण इसे अर्जुन के खिलाफ उपयोग नहीं कर पाए। इससे पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गई। अगर कर्ण ने दिव्य अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया होता तो पांडवों की हार निश्चित थी। अर्जुन के बिना पांडव सेना कमजोर पड़ जाती, कौरवों की जीत हो जाती और अधर्म का राज कायम रहता। पांडव धर्म के प्रतीक थे। उनकी हार का मतलब धर्म की हार होती और अधर्म का वर्चस्व हो जाता। घटोत्कच ने अपनी बलि देकर धर्म की रक्षा की और पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। घटोत्कच ने दिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने परिवार, धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। पांडवों ने घटोत्कच के बलिदान को हमेशा याद रखा। यह हमें अपने जीवन के उन लोगों के प्रति आभारी रहने की सीख देता है जिन्होंने हमारे